नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बात अब सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की करेंगे, जिसमें एक और ड्राइवर रज्जाक से सीबीआई ने पूछताछ की है। उसी ड्राइवर रज्जाक से आज तक संवाददाता मुनीश पांडे ने फोन पर बात की। रज्जाक ने सीबीआई को बताया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। वही मैं कब से जॉइंट हुआ, क्या है उनकी पूरे मतलब वगैरह। अच्छा, ड्रग्स को लेकर भी पूछा था क्या उन्होंने कि सुशांत ड्रग्स लेते थे नहीं लेते थे? हाँ पूछा था। तो क्या बताया आपने? तो जो था वो बता दिया मैंने, सर तो थे ऑलरेडी पहले से तभी। अच्छा, आपने बोला कि ड्रग्स करते थे पहले से? हाँ सर पहले करते थे, मेरे सामने वैसे मैंने देखा नहीं, बट सुना मैंने। मेरे सामने मैंने ड्रग्स वगैरह नहीं देखा। वीट लेते तो अलग बात है, वो तो मेरे सामने भी कितने बार दिया। अच्छा, और ये आप कब से कब तक थे उनके साथ में, सुशांत के साथ में? अक्टूबर से था, 2019 अक्टूबर। 2019 अक्टूबर से आखिरी तक थे आप? यस। ओके ओके। और रिया को लेके भी कुछ पूछा था क्या उन्होंने, रिया चक्रवर्ती को लेके? जैसे कि मतलब रिया को लेके कुछ पूछा था क्या, रिया चक्रवर्ती को लेके? हाँ वगैरह पूछा था, और वही पूछा था कि वही यही पूछा था साथ में कैसा रहता था हम लोग। और रिया का भी ड्रग्स को लेके पूछा था कि वो लेती थी कि नहीं लेती थी? नहीं उसका नहीं पूछा था। वही मैं कब से जॉइंट हुआ, क्या है उनकी पूरे मतलब वगैरह। अच्छा, ड्रग्स को लेकर भी पूछा था क्या उन्होंने कि सुशांत ड्रग्स लेते थे नहीं लेते थे? हाँ पूछा था। तो क्या बताया आपने? तो जो था वो बता दिया मैंने, सर तो थे ऑलरेडी पहले से तभी। अच्छा, आपने बोला कि ड्रग्स करते थे पहले से? हाँ सर पहले करते थे, मेरे सामने वैसे मैंने देखा नहीं, बट सुना मैंने। मेरे सामने मैंने ड्रग्स वगैरह नहीं देखा। वीट लेते तो अलग बात है, वो तो मेरे सामने भी कितने बार दिया। अच्छा, और ये आप कब से कब तक थे उनके साथ में, सुशांत के साथ में? अक्टूबर से था, 2019 अक्टूबर। 2019 अक्टूबर से आखिरी तक थे आप? यस। ओके ओके। और रिया को लेके भी कुछ पूछा था क्या उन्होंने, रिया चक्रवर्ती को लेके? जैसे कि मतलब रिया को लेके कुछ पूछा था क्या, रिया चक्रवर्ती को लेके? हाँ वगैरह पूछा था, और वही पूछा था कि वही यही पूछा था साथ में कैसा रहता था हम लोग। और रिया का भी ड्रग्स को लेके पूछा था कि वो लेती थी कि नहीं लेती थी? नहीं उसका नहीं पूछा था। सुशांत के ड्राइवर रज्जाक को सुन रहे थे आप, जिसने साफ तौर पर ये माना और कबूला कि सुशांत पहले से ही ड्रग्स लेते थे। कई बार रज्जाक ने खुद वीड लेते हुए सुशांत को देखा है। हालांकि रिया मामले पर उसने चुप्पी साध ली। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता, जिसने रज्जाक से बात की, उनसे अब बातचीत करते हैं। मुनीश, और क्या कुछ इस बातचीत के दौरान रज्जाक ने बताया? हालांकि पहले जो कई लोग ऐसे भी थे जो ये डिनाई कर चुके हैं कि सुशांत किसी भी तरीके का ड्रग्स लेते थे। ऐसे में रज्जाक की बात पर सीबीआई कितना यकीन कर रही है? जी देखिए, इस मामले में जितने भी लोग सुशांत के करीबी थे उन सब से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, और पूछताछ करके जानना चाहती है कि आखिरकार सुशांत की ज़िंदगी का सच क्या था। ड्रग एंगल एक ऐसा एंगल है जिसको लेकर ना सिर्फ सीबीआई बल्कि एनसीबी भी पूछताछ करे। और दर्शकों को बता दें, यही वो डीआरडीओ का दफ्तर है जहां पर सीबीआई ने रज्जाक से पूछताछ की है। इस वक्त भी कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। रजत मेवाती की इस वक्त पूछताछ चल रही है, लेकिन रज्जाक ने जो सीबीआई को जानकारी दी है वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार जो है सीबीआई ये जानना चाहती थी कि आखिरकार जो लगातार आरोप लगे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिंदा नहीं है, तो क्या वो ड्रग्स लेते थे कि नहीं लेते थे। लेकिन रज्जाक ने सीबीआई को जो बताया है कि हाँ वो ड्रग्स लेते थे, उसने सुना भी है, उसने देखा भी है। हालांकि अभी उसकी बात पर पूरी तरह से सीबीआई को यकीन नहीं है, इसलिए जो सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि जल्द ही इस मामले में फिर से रज्जाक को बुलाया जाएगा। लेकिन रज्जाक के अलावा भी कई ऐसे ड्राइवर हैं सुशांत सिंह राजपूत के जिन्होंने उनके लिए काम किया, और काम करने के बाद में अब सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर ये जानना चाहती है कि आखिरकार जिन आरोपों को रिया चक्रवर्ती ने लगाया, रिया चक्रवर्ती ने अपने जो सवाल जवाब थे सीबीआई के सामने, उसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराने में मदद कर रही थी। सीबीआई का केस जो है सुशांत की मौत को लेकर जुड़ा हुआ है, लेकिन ड्रग एंगल ऐसा एंगल बन चुका है जिसको लेकर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और रज्जाक का भी बयान दर्ज किया हुआ है जो कि अपने आप में सीबीआई के मुताबिक काफ़ी अहम होने वाला है। जी
तो मनीष पांडे हमारे संवाददाता जिन्होंने रज्जाक जो कि सुशांत सिंह का पूर्व ड्राइवर था उससे बातचीत की, जिसमें साफ तौर पर रज्जाक ने माना कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले में कई अन्य ऐसे लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो सुशांत से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। वही मैं कब से ज्वाइन हुआ, क्या है उनकी पूरे मतलब behavior वगैरह और क्या। अच्छा, ड्रग्स को लेकर भी पूछा था क्या उन्होंने कि सुशांत ड्रग्स लेते थे नहीं लेते थे? हाँ पूछा था। तो क्या बताया आपने? तो जो था वो बता दिया मैंने, सर तो थे ऑलरेडी पहले से कर। अच्छा, आपने बोला कि ड्रग्स करते थे पहले से? हाँ सर पहले करते थे, मेरे सामने वैसे मैंने देखा नहीं, बट सुना मैंने। मेरे सामने मैंने ड्रग्स वगैरह नहीं देखा, वीट लेते तो अलग बात है, वो तो मेरे सामने भी कितने बार दिया। अच्छा, और ये आप कब से कब तक थे उनके साथ में, सुशांत के साथ में? मैं अक्टूबर से था, 2019 अक्टूबर। 2019 अक्टूबर से आखिरी तक थे आप? Yes. ओके ओके। और रिया को लेके भी कुछ Okay. पूछा था क्या उन्होंने, रिया चक्रवर्ती को लेके? जैसे कि मतलब रिया को लेके कुछ पूछा था क्या, रिया चक्रवर्ती को लेके? हाँ behavior वगैरह पूछा था, और वही पूछा था कि वही behavior ही पूछा था, साथ में कैसा रहता था हम लोग। और रिया का भी ड्रग्स को लेके पूछा था कि वो लेती थी कि नहीं लेती थी? नहीं उसका नहीं पूछा था। बात अब कंगना रनौत की करेंगे, जो मुंबई से रवाना होकर अब चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं। मनाली वाले घर उनको पहुंचना है, लेकिन उनके मुंबई में ना होने के बावजूद शिवसेना से उनकी तकरार की धार कम नहीं हुई है। दरअसल शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक ने कंगना पर शर्मनाक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। शिवसेना के विधायक हैं प्रताप सरनायक, अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें कंगना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इस ट्वीट में किया गया है। उद्धव सरकार और कंगना के बीच टकराव जारी है। इस बीच आज सुबह कंगना मुंबई से मनाली के अपने घर के लिए रवाना हो चुकी हैं। कुछ देर पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वाई कैटेगरी सुरक्षा हासिल है कंगना को। और इस बीच उनकी बहन भी उनके साथ मौजूद थी। मुंबई छोड़ते हुए कंगना ने फिर पीओके का जिक्र अपने ट्वीट के जरिए किया। एक बार फिर से मुंबई को पीओके बताया और उन्होंने कहा कि जैसे बर्ताव मेरे साथ हुआ है उससे मेरे पीओके से तुलना वाली बात सही साबित हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। रिया ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी का एक्शन तेज हो गया है। एनसीबी उस शौविक के दोस्त तक पहुंच गई है जिसका जिक्र शौविक ने चैट में किया था। एनसीबी ने सूर्यदीप के घर छापा मारा है और सूर्यदीप शौविक का स्कूल फ्रेंड रहा है। एनसीबी अब सूर्यदीप से सवाल करेगी। जो ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर एनसीबी लगातार मुंबई में छापेमारी कर रही है। सूर्यदीप के अलावा एक और ड्रग तस्कर के आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा हाल ही में जो ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी मुंबई और गोवा से की गई है। एक के बाद एक एक्शन यहां पर एनसीबी की ओर से ड्रग पेडलर्स के घर पर भी छापेमारी अब की जा रही है ताकि और सुराग और सबूत मिल सके। ड्रग पार्टी में शौविक को सूर्यदीप ले जाता था, इसलिए अब सूर्यदीप पर शिकंजा कस चुका है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये शौविक का बचपन का दोस्त बताया जा रहा है। शौविक के दोस्त सूर्यदीप तक अब एनसीबी के हाथ पहुंच चुके हैं, हिरासत में ले लिया गया है और ये शौविक का स्कूल फ्रेंड है। तो सूर्यदीप के घर एनसीबी की छापेमारी सुबह हुई। इसके बाद सूर्यदीप को अब पूछताछ के लिए पहुंचना होगा। सूर्यदीप को हिरासत में ले लिया गया है और तमाम सवाल व्हाट्सएप चैट्स के जरिए ही किए जाएंगे सूर्यदीप से। शौविक को ड्रग से जुड़ी पार्टियों में सूर्यदीप ही ले जाता था, इस बात का खुलासा व्हाट्सएप चैट्स के जरिए और शौविक के हवाले से हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अहम कड़ी शौविक का ये दोस्त। शौविक का दोस्त सूर्यदीप हिरासत में पकड़ा गया है ड्रग्स मामले में। चैट उसकी सामने आई है। चैट में शौविक के नाम का खुलासा हुआ, साथ ही इस बात का खुलासा हुआ कि सूर्यदीप ही शौविक को ड्रग्स पार्टीज में ले जाता था।
मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, अब इस पूरे मामले में अहम कड़ी सूर्यदीप मल्होत्रा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कड़ी जोड़ने की कोशिश है एनसीबी की, कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश है। जो इस मामले में गिरफ्तारी हुई है वो ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, बल्कि इस मामले में जो बाकी लोग हैं उनकी कड़ी को जोड़ता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं एनसीबी के सूत्रों का ये भी कहना है कि इस मामले में जो उनकी एक बड़ी जांच चल रही है कि बॉलीवुड के ऐसे बड़े सितारे हो सकते हैं जो कि ड्रग्स में शामिल हो सकते हैं, ड्रग्स को लेते थे, ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ाते थे, उन लोगों तक भी ये तार पहुंच सकते हैं। और ऐसा इसकी वजह से है क्योंकि जो ड्रग पेडलर्स शौविक और रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स देते थे, यही वो ड्रग पेडलर्स हैं जो कि बॉलीवुड के बाकी लोगों को भी ड्रग्स देते थे, ऐसा अंदेशा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो गिरफ्तारी हो रही है इस मामले में, ये जो एफआईआर नंबर 15 है जिसमें कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को लेकर एनसीबी ने जांच शुरू की है, उनको लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इनकी पूछताछ के बाद में ऐसे लोगों का भी पता चलेगा जो कि बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझने वाली है, बॉलीवुड का कोई भी बड़ा सितारा खुद आकर ड्रग्स लेता नहीं है। किसी का ड्राइवर, किसी का मैनेजर, कोई काम करने वाला, ये लोग आकर ड्रग्स उनको मुहैया कराते हैं और वो पेडलर से खरीदते हैं। तो यही वो पेडलर्स हैं जिनके जरिए अब एनसीबी जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं उन पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास मैं। मुनीश, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप इस पूरे मामले को शुरू से ट्रैक कर रहे हैं। ड्रग्स मामला जब इसमें सामने आया तो एक एक करके नए नए नाम रोज सामने आने लगे। अब इस पूरे मामले में सूर्यदीप और साथ ही शौविक से जुड़े कई और पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब कठिन चुनौती एनसीबी के सामने क्या है पूछताछ के दौरान? ठीक है, लौटेंगे अरविंद के पास, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि रिया की ड्रग्स बंडली पर शिकंजा कस रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हर उस नेटवर्क को खंगाल रहा है जिससे रिया के तार जुड़े हो सकते हैं। एनसीबी ने आज रिया और शौविक के खुलासे पर फिर से मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी की। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री के साथ ही साफ हो गया था कि सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री का एक सिरा ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में सलाखों के पीछे है। लेकिन रिया मंडली के कबूलनामे पर एनसीबी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर जिन 7 ड्रग पेडलर्स को दबोचा, उससे न सिर्फ कई राज बेनकाब होंगे बल्कि रिया की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। सबसे अहम गिरफ्तारी हुई ड्रग पेडलर केजे उर्फ करमजीत की। 23 साल के केजे से गांजा और चरस मिला। दादर से एंथनी समेत 2 ड्रग्स पेडलर पकड़े गए, इनसे भी आधा किलो गांजा मिला। पवई से अंकुश अर्नेजा को दबोचा गया जो केजे से ड्रग्स लेता था। गोवा से क्रिश कोस्टा को पकड़ा गया। इन गिरफ्तारियों के बाद ड्रग कनेक्शन की तस्वीरें काफी कुछ साफ होती जा रही हैं। ड्रग रैकेट के 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी और अंकुश अर्नेजा। करमजीत रैकेट का बड़ा खिलाड़ी था। उसके बारे में जानकारी मिली है कि उसने 10 बार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जरिए सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई। शौविक के कुछ और राजदार भी कॉल डिटेल्स के आधार पर एनसीबी के राडार पर आ गए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में आया है और उनके खुलासे के लिए सबसे पहले पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्कल है महाराष्ट्र गोवा में ड्रग की सप्लाई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन पर अपना शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसके अधीन आ रहे हैं। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। भले यहाँ रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए गुहार लगा रही हों, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अब ड्रग पेडलर्स का सीधा रिश्ता सुशांत के घर आने वाली ड्रग से कैसे जुड़ता था, इसको भी समझ लीजिए। केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शौविक और रिया से होते हुए सुशांत तक जाती थी। एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग्स देता था जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिस कोस्टा से ड्रग केसवानी तक आती थी। कैजान मिडलमैन था। उससे ड्रग्स करमजीत को मिली और फिर आगे जाती। सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था, लेकिन उससे आगे कहीं एक तरह से ड्रग्स मैनेजर था। ये जैद विलात्रा और करमजीत उर्फ केजे की कॉल डिटेल से भी पता चला है, जिसमें मिरांडा की जैद के साथ कॉल का पूरा ब्यौरा है। 3 कॉल आपस में की गई और 72 मिनट तक बात की गई।
24 सितंबर से 17 मार्च तक मिरांडा करमजीत के संपर्क में था। पूरी 17 कॉल की गई। पूरी बातचीत थी 300 मिनट की। करमजीत की कॉल डिटेल्स में बासित और करण अरोड़ा से भी बातचीत के सबूत मिले हैं। इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ही ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है, जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में, कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने हैं और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। एनसीबी करमजीत उर्फ केजे तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची। शौविक रिया की ड्रग चैट से एनसीबी अब्दुल बासित परिहार और जैद विलातर तक पहुंची थी। इन्होंने एनसीबी को तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम तक पहुंचाया। कैजान ने इस काले कारोबार के एक बड़े नाम अनुज केसवानी का नाम उगल दिया और केसवानी ने 23 साल के करमजीत को पकड़वा दिया, जो मुंबई के कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट्स जैसे अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था। ये पूरी चेन अब साफ हो रही है और इससे रिया की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। वैसे रिया की मुश्किलें तब भी बढ़ी थी जब गोवा के कारोबारी गौरव आर्या ने ड्रग्स मामले में उनका नाम लिया था। मुंबई से आशुतोष और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, रोज नए नामों की एंट्री हो रही है, ये मामला कहां से शुरू हुआ था, कहां पर डाइवर्ट हो गया है और आने वाले वक्त में और भी नए नाम जुड़ जाएंगे? एक बड़ी चुनौती यहां पर एनसीबी के लिए। जी बिल्कुल नेहा, सबसे पहले मैं आपसे और दर्शकों से माफी चाहूंगा, इसके पहले कुछ टेक्निकल खामियां थी, इस वजह से नहीं जुड़ पाया। देखिए, आज ही मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सुबह सुबह रेड की है। आज तक की टीम वहां पर पहुंची है। वर्ली इलाके में, बेहद पॉश इलाका है, वहां पर सुरदीप नाम का जो एक शख्स है उसको डिटेन किया गया है और इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो मुंबई का दफ्तर है नेहा, यहीं पर लाया गया सुरदीप को। सुरदीप का दरअसल नाम आया था जब शौविक चक्रवर्ती ने बातचीत में उसका खुलासा किया। सुरदीप भी ड्रग्स लेकर जाता था सुशांत के जो पिछले 2 पुराने घर थे वहां पर भी। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। 17 लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है। दरअसल मैं आपको बताता हूं, दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक रणनीति के तहत एक ड्रग्स सिंडिकेट को एस्टेब्लिश करना चाहती है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती फैसिलिटेटर है। और कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कामयाब भी हुई है। शायद यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को अभी तक जमानत नहीं मिली है। लेकिन आप जरा देखें, यहाँ पर रोज मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर कुछ इसी तरह की गहमागहमी हलचल मची रहती है। अगर आज की बात करें तो आज सुरदीप को हिरासत में लिया गया है। सुबह 6 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वहां पर पहुंची थी और उसके बाद 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरदीप नाम का जो शख्स है वो कई बड़े राज का खुलासा कर सकता है। एक मुंबई का सबसे नामी जो ड्रग पैडलर है उस पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसके अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुकात हैं। सुरदीप का उससे सीधा सीधा कनेक्शन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बारे में जानकारी मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, ये सुरदीप वर्ली इलाके में रहता है। वर्ली के उस इलाके में जहां आसपास कई बड़े नेता, कई बड़े पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं। हमने वहां की तस्वीरें आपको भी भेजी थी, लेकिन अब ये मामला तूल पड़ता दिख रहा है और ये मामला सीधे अब जाएगा बॉलीवुड की तरफ। जब जो एक डोजियर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, उन तक पहुंचेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। तो अब बात जो शुरू हुई थी सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, वो अब धीरे धीरे ड्रग पैडलर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के बाद अब बॉलीवुड तक पहुंचती दिखाई दे रही है। जी, और फिलहाल यहाँ रुकना होगा इस ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। सुशांत के एक और ड्राइवर रजाक से सीबीआई ने पूछताछ की। उसी ड्राइवर रजाक से आज तक ने भी बात की। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे की ये बातचीत सुनिए। वही मैं कब से ज्वाइन हुआ, क्या है उनकी पूरे मतलब। अच्छा, ड्रग्स को लेकर भी पूछा था क्या उन्होंने कि सुशांत ड्रग्स लेते थे नहीं लेते थे? हाँ पूछा था। तो क्या बताया आपने? जो था वो बता दिया मैंने, सर तो थे ऑलरेडी पहले से तस्वीर। अच्छा, आपने बोला कि ड्रग्स करते थे पहले से? हाँ सर, पहले करते थे। मेरे सामने वैसे मैंने देखा नहीं, बट सुना मैंने। अच्छा। मेरे सामने मैंने ड्रग्स वगैरह नहीं देखा। वीट लेते तो अलग बात है, वो तो मेरे सामने भी कितने बार दिया। अच्छा,
और ये आप कब से कब तक थे उनके साथ में, सुशांत के साथ में? मैं अक्टूबर से था, 2019 अक्टूबर। 2019 अक्टूबर से आखिरी तक थे आप? Yes. ओके ओके। और रिया को लेके भी कुछ ओके। पूछा था क्या उन्होंने, रिया चक्रवर्ती को लेके? बेसिकली मतलब रिया को लेके कुछ पूछा था क्या, रिया चक्रवर्ती को लेके? हाँ, बिहेवियर वगैरह पूछा था और वही पूछा था कि वही यही पूछा था साथ में कैसा रहता हम लोग। और रिया का भी ड्रग्स को लेके पूछा था कि वो लेती थी कि नहीं लेती थी? नहीं उसका नहीं पूछा था?